नारायण नारायण। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। आज प्यारे भाइयों बहनों, आज हमारे इस आनंद के मार्ग में आपका पुनः स्वागत है। आज मैं एक ऐसे संत जो पहले सन्यासी थे, अर्थात संन्यास मार्ग से चलने वाले थे, उनका नाम था स्वामी श्री चक्रधर महाराज, और बाद में वो भक्ति मार्ग में उन्होंने प्रवेश लिया। कहते हैं श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की कृपा से उन्हें भक्ति मिली और उनके सहारे वे भक्ति मार्ग में आगे बढ़े। वो भगवान से प्रार्थना करते हुए कहते हैं उन्हीं के शब्दों में कि साधकों से कहते हैं कि अगर आपको ये भरोसा हो जाए कि भगवान श्री कृष्ण हमारे आसपास ही हैं, तो आप उनसे प्रार्थना करो। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई हमें भरोसा नहीं है, तो भी भगवान से प्रार्थना करो कि हे भगवान, सभी शास्त्र ऐसा कहते हैं कि भगवान हमारे पास है, हमारे साथ है, तो हे भगवान, हे नाथ, मुझे ऐसा भरोसा क्यों नहीं होता कि तुम मेरे साथ हो। सभी शास्त्र तो ऐसा कहते हैं कि भगवान सभी के साथ है, कण कण में भगवान है, सभी भगवान के साथ ही, भगवान तो साथ ही रहता है, ऐसा उपनिषदों में कहा गया है। तो हे नाथ, मुझे ऐसा भरोसा क्यों नहीं होता। हे नाथ, मेरे में ऐसा विश्वास पैदा कर दो कि तुम हमेशा मेरे ही साथ हो, मेरे ही आसपास हो। और जब ऐसा भरोसा हो जाए तो उनसे कहो, प्रार्थना करो विनम्रता से, कभी आग्रहपूर्वक, कभी रोकर, और यहाँ तक कहते हैं कि कभी खींच कर, कि हे नाथ, आप कहते हो गीता में कि सभी समान हैं, तो फिर ऐसी बात है भी कि वैसे ही कहते हो। अगर ऐसी बात सही है तो फिर मुझ में ये क्यों स्वीकार नहीं होता कि सभी समान हैं, और फिर आप मुझे क्यों स्वीकार नहीं करते। यदि कहो कि तुम चाहते ही नहीं हो, अगर आप ये कहो हे भगवान, आप, हे नाथ, आप ऐसा कहते हो कि तुम चाहते ही नहीं हो, तो फिर भगवान, हे नाथ, मुझ में आपको पाने की चाहत पैदा कर दो। हे नाथ, मेरे में आपको पाने की चाहत उत्पन्न कर दो। ये आपसे कुछ छिपा तो है नहीं कि मैं संसार में सुख चाहता हूँ, दुख तो मैं कदापि चाहता नहीं, मेरे भीतरी मन से मैं सुख चाहता हूँ। और यदि तुम ये कहो कि तुम अगर सुख चाहते हो तो फिर मेरा भजन करो, सुख तो और कहीं है ही नहीं, सुख तो मेरे भजन में ही है, तो इस बात पर विश्वास नहीं होता। हे भगवान, अगर भजन में ही सुख है तो इस बात पर मेरा विश्वास नहीं होता। मुझे तो ऐसा लगता है कि विश्वास के विषयों में ही सुख है। अगर इस बात में, अगर ये बात गलत है तो हे नाथ, एक बार आप प्रकट होकर के मुझसे बता जाओ कि भाई विषयों में सुख नहीं, मेरे भजन में ही सुख है। और अगर आप ये कहो कि भाई मैं ऐसे व्यक्तियों के सामने प्रकट नहीं होता, मैं तो उनके सामने प्रकट होता हूँ जिनमें मुझे प्राप्त करने के लिए मन में अत्यंत व्याकुलता होती है, तो हे नाथ, ऐसी व्याकुलता ही मेरे मन में पैदा कर दो। और अगर तुम ये नहीं चाहते कि मेरे अंदर व्याकुलता उत्पन्न हो, तो तुम ही बताओ नाथ, ऐसा मैं क्यों नहीं चाहता। तो हे भगवान, अगर मेरे मन में ऐसा लगता है कि भाई भगवान मिलें, तो ऐसी व्याकुलता उत्पन्न कर दो। और अगर आप कहो कि साहब आप
ऐसी व्याकुलता चाहते ही नहीं हो, तो हे नाथ, हे भगवान, आप ही बताओ कि मैं ऐसी व्याकुलता क्यों नहीं चाहता। तो इस तरह से भगवान से बात करो। ये स्वामी श्री चक्रधर महाराज, और बाद में उन्हें राधा बाबा के नाम से जाना गया, ये उनकी भगवान से प्रार्थना है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा मन अगर शास्त्र सम्मत कार्य नहीं कर रहा है, उनमें विश्वास नहीं कर रहा है, तो भी भगवान से ही उसमें विश्वास पैदा करने के लिए प्रार्थना करें। भगवान से ही सारे कार्यों को कराने के लिए बड़े ही उत्साह के साथ, बड़े ही लगन के साथ और बड़े ही आग्रह के साथ, कभी रोकर, कभी जैसे अपनी माँ से बात करते हैं कि ये काम तो करो, करना ही पड़ेगा, कभी जोर ज़बरदस्ती से भगवान से बातें करो। इसी क्रम को मैं आपसे बार बार आनंद के मार्गों में कहता आया हूँ कि अगर आप पर कोई भी बात, कोई भी गंदी आदत नहीं छूट रही है, तो भगवान से ही प्रार्थना करो। हे भगवान, ये गंदी आदत आपकी शास्त्र विरुद्ध है, मैं इसे नहीं छोड़ पा रहा हूँ, मैं अमुक अमुक गंदी आदतों को नहीं छोड़ पा रहा हूँ, हे नाथ कृपा करो, इनको आप छुड़वाओ। तो आपको अवश्य ही भगवान की कृपा प्राप्त होगी, ये मेरा अपना विश्वास है। इसलिए आप ज़रूर ही भगवान को अपना माने और भगवान से ही प्रार्थना करें। कोई भी बात अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, आप रास्ते पर नहीं चल पा रहे हैं, आपको आनंद प्राप्त नहीं हो रहा है, तो भगवान से ही प्रार्थना करें कि हे भगवान, मुझे इस रास्ते पर आनंद नहीं आ रहा है, मैं तो विषयों में ही आनंद ढूंढ रहा हूँ, मैं तो तमोगुण में आनंद ढूंढ रहा हूँ, मैं तो रजोगुण में आनंद ढूंढ रहा हूँ, मैं तो गंदी गंदी बातें सुनने में आनंद ढूंढ रहा हूँ, मैं तो दारू पीकर आनंद लेने में आनंद ढूंढ रहा हूँ, कहीं लहसुन प्याज खाने में आनंद ढूंढ रहा हूँ। लेकिन शास्त्र और संत मना करते हैं कि इनमें आनंद नहीं है। आनंद तो भगवान के भजन में ही है, आनंद तो भगवान को अपना मानने में ही है, संसार को अपना मानने में नहीं है। तो हे नाथ, प्रार्थना करो भगवान से, हे नाथ, मैं ऐसा क्यों नहीं सोच पा रहा हूँ, क्या हो गया है मुझे, हे नाथ, मेरी ज़िंदगी बीती जा रही है, कृपा करो मैं ऐसा सोचूं जैसा संत सोचते हैं, जैसा शास्त्र बताते हैं, क्यों मैं ऐसा नहीं सोच पा रहा। हे नाथ, मेरे पर कृपा करो, मैं ऐसा ही सोचूं, आपकी बातों को मैं यथार्थ रूप में प्राप्त करूं। हे नाथ, जैसा मैंने आनंद के मार्गों में बताया है कि भाई भगवान ही आनंद स्वरूप हैं और दुनिया में कहीं आनंद नहीं है। भगवान का एक नाम आनंद है, एक नाम भगवान का आनंद है। रसो वै स आनंदम ब्रह्म, आदि आदि वाक्यों से सच्चिदानंद ब्रह्म, भगवान का नाम सच्चिदानंद है, सच्चिदानंद घन। तो कहने का मतलब है कि भगवान ही आनंद है। दूसरा पर्यायवाची शब्द है भगवान का आनंद। जैसे अनेक पर्यायवाची शब्द होते हैं, जल के ले लो, किसी भाषा में वाटर बोलते हैं, तोय है, अम्बुज है, अम्बो है, जल है, नीर है, तो आदि आदि पानी है, ये जल के ही नाम हैं। ऐसे ही भगवान के नाम भी एक आनंद है। और जब आप भगवान की प्राप्ति करोगे तो मान लो आपने आनंद की प्राप्ति कर ली, तो भगवान से प्रार्थना करो, हे भगवान, मैं ऐसा क्यों नहीं सोच पा रहा हूँ कि भगवान में ही आनंद है और कहीं आनंद है ही नहीं। जैसे एक संत बताते हैं कि भाई जैसे कोई भी बड़े पिंड में से, आजकल विज्ञान का उदाहरण देते हुए, बड़े पिंड में से जैसे मान लो सूर्य में से हमारी पृथ्वी अलग हुई है, दूसरे ग्रह अलग हुए हैं और वे सूर्य के चारों तरफ ही चक्कर काटते रहते हैं, अर्थात वे सूर्य के टुकड़े हैं। इसी प्रकार से हर एक जीव भगवान का अंश है। भगवान स्वयं कहते हैं, ममे वांसो जीव लोके जीव भूत सनातना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, रामायण में बताया गया है। तो कहने का मतलब है कि हम भगवान के ही अंश हैं और हम स्वयं, जब भगवान आनंद स्वरूप है, भगवान का नाम ही आनंद है, तो हमारा नाम भी आनंद है
और हम जिंदगी में जितना भी सारे कार्य कर रहे हैं वो सब आनंद प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, लेकिन हमारा रास्ता गलत है। हम जहाँ आनंद ढूंढ रहे हैं वो आनंद नहीं है। हम जैसे पृथ्वी सूर्य के टूट करके सूर्य के चारों तरफ ही चक्कर लगाती है, यानी अपने पिता के चारों तरफ चक्कर लगाती है, और वहीं वो खुश है। अगर उधर से इधर उधर हो जाए तो उसका अस्तित्व मिट जाएगा, वो जलकर राख हो जाएगी। ऐसे ही अगर जीव भगवान के आसपास ही घूमेगा, भगवान की शरण लेगा, तो ही वो टिका रह सकेगा, यानी अपने मूल स्वरूप में, आनंद स्वरूप में टिका रहेगा। अगर वो विषयों की तरफ जाएगा, दूसरी तरफ जाएगा, तो वो जलकर नाश हो जाएगा उसका, अर्थात उसे दुख ही पाना पड़ेगा, उसका आनंद स्वरूप खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात? तो कहने का मतलब ये है कि हमें सारी चीज़ें ईश्वर प्राप्ति के लिए ही हम कर रहे हैं। एक संत तो यहाँ तक कहते हैं कि वो नास्तिक तो दुनिया में कोई है ही नहीं, क्योंकि भगवान का नाम आनंद है, और सारे जीव चाहे कोई भी कुछ कर रहा है सिर्फ सुख प्राप्ति के लिए या आनंद प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, लेकिन वो बेचारे जानते नहीं हैं। वे जैसे समुद्र में जल है और वो मरुस्थल में जो भ्रांतिवश समुद्र दिखाई दे रहा है, मृग मरीचिका का जल दिखाई दे रहा है, उसे समुद्र समझ रहे हैं, और वहाँ जाते हैं तो सूखा रेत मिलता है। इसी तरह से कल्पना करते हैं कि ये काम कर लूँ, ये बात मैंने आनंद के मार्ग भाग 1 में बताई है, पढ़ जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे। फिर कहते हैं कि भाई पढ़ गए, फिर नौकरी लग जाएगी तो सुखी हो जाएंगे, फिर नौकरी लग गई, फिर भाई अब शादी हो जाएगी तो सुखी हो जाएंगे, फिर शादी हो गई तो अब ऐसा लगता है कि भाई बच्चे हो जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे, फिर बच्चे पढ़ जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे, फिर बच्चे नौकरी लग जाएगी तो सुखी हो जाएंगे। लेकिन वो सुखी हो जाएंगे और होता कुछ नहीं है, और यहाँ जो जीवन मिला हुआ है अपना वो सारा चला जाता है, और हमें सुख मिलता नहीं, और फिर सुख की खोज में ही फिर हमें दूसरा जन्म लेना पड़ता है। लेकिन कर्म हम गलत कर जाते हैं तो हमें मनुष्य जन्म भी नहीं मिल पाता, और हम फिर दूसरी योनियों में, सूकर कुकर में, पशु पक्षी योनियों में चले जाते हैं, और फिर वहाँ कष्ट पर कष्ट भोगते हैं। लेकिन आशा हमें आनंद की है, सुख की है। क्यों? क्योंकि हम सुख के ही अंश हैं, हम आनंद के ही अंश हैं, हम भगवान के ही अंश हैं। भगवान का ही एक नाम आनंद है, इसलिए हमें आनंद ही चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति नास्तिक नहीं है, सब आनंद चाहते हैं। आनंद चाहने का मतलब ही आस्तिकता है, क्योंकि भगवान का दूसरा नाम आनंद ही है। जो आनंद चाहता है वो भगवान चाहता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते, और बहुत से भाई तो भगवान ही नहीं है ऐसा कहते हैं। चलो उनका मानना अलग बात है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि भाई हम आनंद ही चाहते हैं, और आनंद भगवान का ही नाम है। तो भगवान आनंद कहाँ मिलेगा? आनंद तो भगवान के पास ही मिलेगा, क्योंकि आनंद का सागर ही भगवान है, और हम उसमें से निकली हुई एक बूंद हैं। तो बूंद लौट फिर करके सागर में से जैसे निकलती है, भाप बनेगी, बादल बनेगी, और बाद में वर्षा होकर के समुद्र में पहुंचेगी, तो ही सुखी रहेगी, नहीं तो सूखती रहेगी, कष्ट पाती रहेगी। इसी तरह से हम भगवान से जुड़ेंगे, भगवान से भक्ति करेंगे, भगवान के ही समर्पित रहेंगे, तो ही सुखी रहेंगे, आनंदित रहेंगे। और इसके लिए भगवान से ही प्रार्थना करें कि हे भगवान, मैं जो कुछ भी मेरे में गंदी आदतें हैं, जो कुछ भी गलतियां हैं मेरी, उनको आप दूर करो और मुझे आनंदित करो। हे भगवान, मैं आपकी शरण में हूँ। ऐसा कह करके आप इस बात पर विचार करें और आनंदित हों। ऐसा मेरा विश्वास है कि आप अवश्य आनंदित होंगे। आप आनंदित हों। धन्यवाद। ओम बोलो।